ओम शांति। मनन शक्ति के अनुभवी, वेस्ट को बेस्ट में परिवर्तन करने वाले, सेहतमंद, संपत्तिवान, संतुष्ट मणियों को सोमवार की गॉडली मॉर्निंग। सतगुरु का निंदक ठौर न पाए। सतगुरु की निंदा कराने वाला, बाप का नाम बदनाम कराने वाला, ईश्वरीय कुल को कलंकित कराने वाला स्वर्ग में ऊंच पद का अधिकारी बन नहीं सकता। बाप की आज्ञा के विरुद्ध जो भी बच्चा कोई भी कर्म करता है तो माया उसको छोड़ती नहीं। बाप तो धर्मराज के रूप में बाद में सजा देंगे ही, लेकिन उसके पहले ही माया अपना काम कर लेती है। तो बहुत बहुत खबरदारी रखनी है। सबको सहारा देने वाले बाबा आज हमें एक नए किस्म का व्यापार सिखलाते हैं। उसके गुर हम मुरली में सुनेंगे। हम देवता बन रहे हैं तो हमारी कोई भी डर्टी चलन नहीं होनी चाहिए। हमें भस्मासुर नहीं बनना है। क्या बनना है? भवानी माता। इसका विस्तार हम मुरली में सुनेंगे। आज एक रात्रि क्लास भी है जिसमें बाबा समझाते हैं कि मुरली कैसे पढ़नी, सुननी, सुनानी चाहिए। तो सफलता मूर्त, आकर्षण मूर्त बनने के लिए करते हैं आज 17 अप्रैल 2023 का सोमनाथ का सोम रस पान। मीठे बच्चे, माया के वश हो ईश्वरीय मत के विरुद्ध कोई कार्य नहीं करना, कभी भी बाप की निंदा नहीं कराना। बाबा कहते हैं हम ईश्वर की अवज्ञा कब करते हैं? जब हम माया के वशीभूत हो जाते हैं, विकारों के अधीन हो जाते हैं, तब हम बाप के विरुद्ध कार्य करते हैं। बाबा कहते हैं ऐसा कोई भी कार्य नहीं करना जिससे बाप की निंदा हो। अपने कुल का नाम हमें कलंकित नहीं करना है। बाबा हमें अच्छी चलना सिखला रहे हैं, तो हमारा चाल चलन, बातचीत, व्यवहार सब पर हमें बहुत अटेंशन रखना है। ऐसा कोई भी कर्म न हो जिससे बाप की ग्लानि हो, निंदा हो। प्रश्न है, माया भी बाप की मददगार है, कैसे? बाबा कहते हैं ना, माया मेरी प्यारी बच्ची है। कैसे मदद करती है माया? उत्तर में बाबा कहते, जब देखती है कोई श्रीमत की अवज्ञा करते हैं, बाप का कहना नहीं मानते हैं, श्रीमत पर नहीं चलते हैं, तो वह कच्चा खा लेती है, थप्पड़ मार देती है। सयाना वह जो बाप की याद से माया को परख उसके वशीभूत न हो। बाबा कहते हैं माया क्या करती है? जब देखती है कच्चे हैं, धारणा में पक्के नहीं है, तो कच्चा ही खाती है, मौका भी नहीं देती संभलने का। कच्चा क्यों खाती है? देखो, क्योंकि आजकल रॉ डाइट का फैशन है, इसलिए माया भी कच्चा खाती है। माया थप्पड़ मारती है, अचानक थप्पड़ पड़ता है तो संभलने का मौका भी नहीं मिलता है। इसलिए बाबा कहते हैं बहुत अटेंशन रखना है, माया को परखना है और उसके अधीन नहीं होना है, वशीभूत नहीं होना है, विकारों को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। वो सयाना है जो हमेशा बाप को याद करता है, और जब याद में रहेंगे तो माया को हम आसानी से परख लेंगे और सही निर्णय करेंगे, सही कर्म करेंगे। इसलिए बाबा कहते हैं ऐसा कोई भी कर्म नहीं हो जिससे बाप की निंदा हो, नहीं तो माया तो बाप की मददगार है ही है। गीत बजा। मुझको सहारा देने वाली जितने सही तेरा शुक्रिया हो। मुझको सहारा देने वाले ये दिल कहे तेरा शुक्रिया। ज़माना जो दे ना सका तू
जो कुछ भी हम चाहते थे जमाने से वो तो मिला नहीं, है ना। बाबा ने हमें सब कुछ मनचाहा दिया, सहारा दिया। तो ऐसे बाप का बहुत बहुत शुक्रिया। बच्चों ने यह महिमा किसकी सुनी? परम पिता परमात्मा की। बच्चे जानते हैं कि ऐसे बाप को याद करके उनसे अब स्वर्ग का वर्षा लेना है। बाबा को हमें याद करना है और उनसे स्वर्ग का वर्षा लेना है। बाप का तो फरमान है, निरंतर मुझे याद करो और अपने को आत्मा रूप में बच्चे समझो। यही मंजिल है, यही मंजिल है। देखो, मंजिल भी यही है और सफ़र भी यही है। बाबा कहते हैं ना, ये रूहानी यात्रा है, याद करते रहना है। तो मंजिल भी यही है, सफ़र भी यही है। हिंदी वाला सफ़र नहीं तो क्या होगा? इंग्लिश वाला सफ़र। तो उस सफरिंग से बचने के लिए ये सफ़र हमें तय करके मंजिल तक पहुंचना है। बाप का निवास स्थान तो अब मधुबन ही है। अब बाप से वर्षा कैसे मिले? जितना जो बाप को याद करते हैं उतना उनके पाप कटते जाते हैं, और जो बाप के वर्षे को याद करते रहते उनके खाते में खजाना जमा होता रहता है। बाबा को याद करेंगे तो पाप कटेंगे, और वर्षे को, स्वर्ग को याद करेंगे तो हमारे खजाने जमा होते रहते हैं। खजाना तो हमें जमा करना है ना, यहाँ भी खजाना यूज़ करना है और स्वर्ग में तो खजाने मिलेंगे ही। तो जितना ज़्यादा जमा करेंगे उतना ज़्यादा, उतना बड़ा खजाना मिलेगा। तो यह एक किस्म का व्यापार है जो बाप सिखाते हैं। बाबा हमें ये व्यापार सिखाते हैं कि खजाने कैसे जमा करने हैं। नवनिधि का गायन है ना, अष्ट सिद्धि नवनिधि। तो सारे खजाने हमें जमा करने हैं, ये व्यापार बाबा सिखाते हैं। ऐसे बाप को तो निरंतर याद करना पड़े। अगर याद नहीं करते तो माया पत्थर मारती है। माया कोई कम नहीं है। भल कोई कितना भी कहे मैं बच्चा हूँ, भल स्थूल व सूक्ष्म सर्विस भी करता रहे, लेकिन बाप से योग लगाना नहीं जानते तो उसे सपूत बच्चा नहीं कहेंगे। याद है मुख्य सब्जेक्ट। बाबा कहते हैं भल कितनी भी सेवा करो, लेकिन योग नहीं है तो फिर सपूत नहीं है। तो सपूत बनना है, योगी बनना है। बाप तो कभी किसी पर गुस्सा नहीं करते, कभी और दृष्टि से नहीं देखते, परंतु चलन ऐसी देखते हैं तो समझते हैं यह आसुरी मत का है। हमारी चाल चलन से पता लग जाता है ना कि आसुरी अवगुण है या फिर दैवी गुण है। तो बाबा कहते हैं माया एक ही घूसे से एकदम खत्म कर देती है। देखो, माया का घूसा, माया का पत्थर, माया का थप्पड़, कितनी तरह से माया अटैक करती है ना। अलग अलग रूपों में आती है तो हम पहचान ही नहीं सकते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं याद में रहो तो माया को परख सकते हो और माया जीत बन सकते हो। तो माया एक ही घूसे से एकदम खत्म कर देती है। फिर कितना विघ्न डालते हैं। उनका जितना बड़ा पाप बनता है उतना अज्ञानी मनुष्य का नहीं बनता। यहाँ बाप के बने और फिर बाप की निंदा कराए, डिस सर्विस की, पाप किया, तो बाबा कहते हैं कि अज्ञानी मनुष्य का भी उतना पाप नहीं बनता, क्योंकि यहाँ हम पहले जाने समझे और फिर हमने बाबा को फारकती दी, गलत काम किया, तो बाबा कहते हैं बहुत बड़ा खाता हो जाता है, तो बहुत सज़ा खानी पड़ेगी। कई नज़दीक रहते हुए जरा भी पहचानते नहीं। नज़दीक रहते हुए आबू निवासी का बोलेंगे, नज़दीक रहते माना इतना बाबा मिलन करने के बाद में भी, बाबा को अनुभव करने के बाद में भी, और फिर नहीं पहचाना, छोड़कर चले गए, निंदा करा रहे हैं, तो फिर इसका मतलब पहचाना ही नहीं। बाप कहते यह भी ड्रामा में नूंद है, जो सुनते हुए जैसे कि सुनते ही नहीं। बाबा ने कहा मेरी सुनो, औरों की नहीं सुनो, तो क्या करते हैं, बाबा को ही अनसुना कर देते हैं, सुनकर भी जैसे सुनते नहीं। तो बाबा क्या करें, क्या कर सकते हैं? ब्रह्मा बाबा भी कुछ नहीं कर सकते, शिव बाबा भी कुछ नहीं कर सकते।
आजकल मनुष्यों के ऊपर कितना भी आशीर्वाद करो, प्यार करो, परंतु बैठे बैठे अपने को भस्मासुर बना देते हैं। भस्मासुर करना क्या था? हमें अपने पापों को भस्म करना था बाबा को याद करके, लेकिन खुद को ही भस्म कर देते हैं। कैसे? खुद को कैसे भस्म कर देते हैं? काम चिता पर बैठ जाएंगे, कामनाओं की चिता पर बैठ गए तो फिर खुद ही भस्म हो जाते हैं ना। तो बाबा कहते हैं कितना भी आशीर्वाद करो, कितना भी प्यार करो, लेकिन अपने को भस्मासुर बना देते हैं। वास्तव में ईश्वरीय संप्रदाय और आसुरी संप्रदाय में रात दिन का फर्क है। इस दुनिया में किसी का बाप के साथ योग नहीं है, क्योंकि यथार्थ जानते ही नहीं हैं, तो कैसे जुड़ेंगे, कैसे योग लगाएंगे? ऐसे को फिर बाप आकर ईश्वरीय संप्रदाय का बनाते हैं। तुम्हारे में भी कोई तो ईश्वर के बन उनकी श्रीमत पर चलते हैं, और जो नहीं चलते हैं वह भस्मासुर बन जल मरते हैं, अपना ही अकल्याण कर लेते हैं, खुद को ही भस्म कर लेते हैं। तुम ईश्वरीय मत से स्वर्ग का मालिक देवता बनते हो, और कोई स्वर्ग जाने बदले काम चिता पर बैठ भस्मीभूत हो जाते हैं। बाबा कह रहे हैं कोई तो श्रीमत पर चलकर स्वर्ग का मालिक देवता बनते हैं, और कोई क्या करते हैं? स्वर्ग में जाने के बदले काम चिता की तरफ चले जाते हैं, कामनाओं की चिता, इच्छाओं की चिता। तो इस पे देखकर बैठकर देखो भस्म हो जाते हैं, खुद को ही जला लेते हैं। तो बाबा बच्चों को कितना युक्ति से उठाते हैं, परंतु माया ऐसी है जो ऐसा वार करती है जो निंदा कराने के निमित्त बन पड़ते हैं। जो सयाने बच्चे हैं वह तो कदम कदम बाप की श्रीमत पर चलते हैं, पता भी नहीं चलेगा, और ऐसा कर्म हो जाता है जिससे डिससर्विस हो जाती है। तो बाबा कहते हैं कि बाबा तो कितनी युक्तियाँ देते हैं स्व उन्नति की, हमको उन्नति के लिए कितनी बातें बताते हैं, श्रीमत देते हैं, लेकिन ऐसे कर्म कर लेते हैं बच्चे जो निंदा का कार्य कर देते हैं, और कई सयाने बच्चे भी हैं। तो बाप की पहली पहली आज्ञा है मुझ पारलौकिक बाप को याद करो तो सुधार हो। सुधार क्यों नहीं होता? क्योंकि बाप को याद नहीं करते। तो जो बाप से योग नहीं लगाते, श्रीमत पर नहीं चलते, तो माया बेटी उन्हें खा लेती है। देखो बाबा कहते हैं ना मेरी फेवरेट बच्ची है, माया बेटी है, माया मददगार है। उस दिन भी बोला ना कि मैं आज्ञा देता हूँ कि जाओ खूब तूफान मचाओ, खूब परीक्षा लो इनकी। तो माया जो है बाबा की बेटी है। तो हमारी क्या हो गई? कौन सा रिश्ता हो गया हमारा? तो कौन हो गई हमारी? माया दीदी। बहन हो गई हमारी दीदी। ऐसी दीदी से बचने की युक्ति भी बाबा ही बताते हैं। तो माया को बेटी कहते हैं क्योंकि मदद करती है। बाप तो परम धाम से आए हैं बच्चों को पढ़ाकर नर से नारायण बनाने, फिर भी ऐसे बाप के नाफरमान बरदार बन जाते हैं, माना बाप का फरमान नहीं मानते हैं। बाहर निकलने से ही माया का थप्पड़ लग जाता है, फिर तरस पड़ता है। बाबा कहते हैं बाहर निकले और माया का थप्पड़ लगा। कहाँ से बाहर निकले? बाप की छत्र छाया से बाहर जैसे ही निकलेंगे तो माया का थप्पड़ लगेगा, फिर बाबा को तरस आता है। कहाँ कहाँ बेचारी कन्याओं माताओं पर बंधन आ जाते हैं। काम का हल्का नशा भी हुआ तो गिर पड़ते हैं, माना संकल्प में भी हुआ तो देखो फिर कर्म में आने में देर नहीं लगती है। फिर अबलाओं पर कितने अत्याचार होने लगते हैं, कितनी बेचारी बांध हो जाती है, माना बंधन हो जाता है। इतने सबका पाप उन पर पड़ता है, बड़ी कड़ी सजा खाते हैं, बात मत पूछो। माया जानती है कल्प पहले वाले कौन कौन हैं जिन्होंने मुझे जीत बाबा का तरफ लिया है। तो माया भी देखो अपने दुश्मन और दोस्तों को पहचानती है। माया भी जानती है कि कौन मेरे फेवर में है, कौन मेरे अधीन है, कौन मेरे अगेंस्ट है, कौन मेरे अधिकार में नहीं है।
किसने मुझे जीत लिया है और बाबा की साइड है, तो वह भी सयानी है। देखो माया की परख शक्ति। तो बाबा कहते हैं वह भी सयानी है, देखती है या बाबा की अवज्ञा करते हैं तो ताला बंद कर देती है। कहाँ पे ताला बंद कर देती है? बुद्धि में ना, कि जब कहने ही नहीं मान रहे हैं तो और ताला बंद कर देगी तो और गिरते जाते हैं। या फिर बुद्धि का ताला बंद होता है तो हम अवज्ञा करते हैं, क्या कहेंगे? अवज्ञा करते हैं तो माया ताला बंद करती है, या ताला बंद हो जाता है तो हम अवज्ञा करते हैं। विचार सागर मंथन करना इस बात पर। तो बाप जानते हैं यह अबलाएं कन्याएं भारत का कल्याण करती हैं। बाप को माताओं का बहुत फुरना रहता है, चिंता रहती है ना। तुम बच्चों को भी माताओं का फुरना होना चाहिए, अपना अहंकार नहीं रहना चाहिए। बाप खुद कहते हैं वंदे मातरम, मतलब माताओं को ऊपर उठाने की, उन्नति में लाने की, उनकी स्थिति अच्छी बनाने की बाबा कहते हैं लगन होनी चाहिए, चिंता होनी चाहिए, इसमें अहंकार नहीं होना चाहिए। बाबा तो खुद कहते हैं वंदे मातरम, बड़ी संभाल करनी है, कोई ऐसी डर्टी चलन नहीं चलनी है। डर्टी चलन क्या है? डर्टी चलन विकारों के अधीन होकर हम जो भी व्यवहार करते हैं वो सब है डर्टी चलन। तो अपने आप से पूछना है कि हम कोई उल्टा धंधा तो नहीं करते हैं। बाप कहते हैं तुम बाप से वर्षा लो, तुम देवता बनने आए हो। धर्म की स्थापना में अनेक विघ्न तो पड़ने ही हैं। क्राइस्ट के समय में भी ऐसे कई निकले जिन्होंने निंदा आदि की। देखो जितने भी धर्म स्थापक आए या जो भी अच्छी बातें पहले बताते थे संत महात्माएं, किसी ने पहले अपनाया नहीं, सब ने निंदा की, पत्थर मारे। फिर जब उन्होंने शरीर छोड़ दिया, फिर बाद में उनकी शिक्षाओं को याद करते और फिर संकलन किया और सब शास्त्र आदि, धर्म पुस्तक आदि बनाए। तो क्राइस्ट के समय में भी ऐसे कई निकले जिन्होंने निंदा आदि की, उनको तो देखो सूली पर ही चढ़ा दिया। आसुरी संप्रदाय ने मार डाला, पहचाना नहीं। अब उनके कितने चर्च आदि बनते हैं, परंतु इससे कुछ फायदा नहीं। कोई फायदा नहीं होता ना, जब तक आप जिंदा हो आपकी कोई वैल्यू नहीं है। जब आपकी फोटो पे हार चढ़ जाता है तो फिर आप महान हो जाते हो, ये तो इतिहास है। तो माया के बन तमो प्रधान बन जाते हैं। बाबा कहते हैं माया के बन तमो प्रधान बन जाते हैं। जहाँ भी जाते हैं वहाँ से मिलता कुछ भी नहीं है। दिन प्रतिदिन और ही दुखी तमो प्रधान होते जाते हैं। समझो गुरु नानक के पास जाते हैं, उनसे क्या मिलेगा? वह सिर्फ कहते तुमको पवित्र बनना व रहना चाहिए, परंतु अपवित्र ही रहते हैं। सिर्फ उनका भजन गाते रहते हैं तो मिलेगा कुछ भी नहीं। हर जगह देखो सिर्फ भजन कीर्तन गायन यही चल रहा है। बाबा कहते इससे क्या मिलेगा? कितने भी लाउड स्पीकर लगा के आप भजन कीर्तन कर लो, कुछ मिलेगा? अब देखो सब कब्र दाखिल हो गए हैं, ज्ञान का जरा भी पता नहीं है। क्रोध भी बहुत कड़ा है जिससे अपने को भस्मासुर बना देते हैं। ऐसी अग्नि जलती है क्रोधाग्नि, कामाग्नि, जिसमें खुद ही जल मर पड़ते हैं, खुद को ही भस्म कर लेते हैं। फिर जमा होने के बदले घाटा हो जाता है। आते हैं तकदीर बनाने, कहते हैं बाबा से स्वर्ग का वर्षा लेने आया हूँ। अच्छा, बाप को पूरा याद करना पड़ेगा, उनकी श्रीमत पर चलना है। नहीं चलेंगे तो फिर जैसे का वैसा बन जाएंगे। जैसे जाते हैं ना मंदिरों में, मस्जिदों में, चर्च में, गुरुद्वारे में, जैसे गए वैसे लौट कर आ जाते हैं, परिवर्तन कुछ भी नहीं। तो यहाँ भी श्रीमत पर नहीं चले, संस्कार परिवर्तन नहीं होगा तो जैसे के वैसे ही बने रह जाएंगे। फिर कल्प कल्प गिरते ही रहेंगे, फिर कभी उठ नहीं सकेंगे। अभी पुरुषार्थ किया तो ऊंचते ऊंच बन सकते हैं। ऊपर उठने का समय, उड़ने का समय अभी ही है। बाप कितना समझाते हैं, बोर्ड पर भी लिखा हुआ है, ईश्वरीय विश्वविद्यालय परम पिता परमात्मा ने स्थापन किया है, उनसे स्वर्ग की राजाई का वर्षा पाना है।
अगर यहाँ आकर और फिर चले जाएं तो सब कहेंगे शायद ईश्वर नहीं है जो ऐसे छोड़कर निकलते हैं। कितने संशय बुद्धि बन पड़ेंगे। यदि यहाँ आकर भी भगवान का अनुभव नहीं हुआ तो फिर तो ईश्वर कहाँ मिलेगा, है ना। ये तो संशय बुद्धि बन पड़ेंगे। यहाँ से छोड़कर चले जाए तो कहेंगे शायद ईश्वर नहीं है। तो कितने संशय बुद्धि बन पड़ते हैं, उन पर सबका पाप चढ़ जाता है। खुद ने अनुभव किया नहीं और जाके बोलेंगे कि नहीं वो तो ऐसे ही बताते हैं कि यहाँ भगवान पढ़ाते हैं। तो औरों की भी बुद्धि को क्या करते हैं, बरगलाते हैं, मुंझा देते हैं। तो बाबा कहते हैं सबका पाप चढ़ जाता है। श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो श्रेष्ठ कैसे बनेंगे। श्रीमत पर चलने से तुम्हारा कोई नुकसान नहीं हो सकता है। आपको यदि लगता भी है लेकिन गारंटी बाप की है कि नुकसान नहीं होगा। वह बाप भी है, धर्मराज भी है। धर्मराज देखते हैं क्या क्या पाप करते हैं, मेरी ग्लानि करते हैं, बड़े कायदे हैं, परंतु बच्चे समझते नहीं, हाथ उठाते हैं हम लक्ष्मी नारायण को वरेंगे और काम ऐसे करते हैं जो बात मत पूछो। बाबा हाथ उठवाते हैं, सब उठा लेंगे और काम देखो। बाबा ने कहा और यदि हमने हाथ उठा भी लिया ना गलती से या मजाक में भी, और फिर वैसा किया नहीं हमने या बने नहीं, तो ये भी बाप की ग्लानि है। तो कायदे बहुत कड़े हैं, फिर हिसाब देना पड़ेगा। ये हम सोचते नहीं और हम हंसी मजाक में हाथ तो उठा लेते हैं। तो ऐसा नहीं करना है ना। तो बाबा कहते हैं आगे चलकर यह किला ऐसा बन जाएगा जो कोई पतित अंदर आ नहीं सकेगा। अभी तो माया बहुतों को नाक से पकड़ लेती है। वह निराकार बाप इन आंखों का लोन ले आए हैं तो देखते हैं यह फर्स्ट क्लास बच्चा है, यह कांटा है। बाबा देखते हैं आंखों से, स्थूल आंखों से भी देखते हैं बाबा। देखो बाबा कह रहे हैं ना, निराकार बाप इन आंखों का लोन ले आए हैं तो देखते हैं यह फर्स्ट क्लास बच्चा है, यह कांटा है। आत्मा रूप में तो देखते हैं बाबा, हमारी चाल चलन, बॉडी लैंग्वेज सब कुछ देखते हैं। बाप समझाते हैं बच्चे तुमको तो स्वर्ग का मालिक बनना चाहिए, तुम ऐसा पुरुषार्थ क्यों नहीं करते। बाबा सर्वशक्तिमान हैं, माया पर जीत पहनाने आते हैं। कहते हैं मीठे बच्चे कुछ सजाओं से भी डरो। आज बाबा क्या कह रहे हैं, सजाओं से भी डर नहीं है। मीठे बच्चों की छाती में सजाओं से भी डर नहीं है। बाबा कह रहे हैं सजाओं से भी डरो। उस दिन भी बात की थी ना कि 2500 साल से हम विकर्म करते आए। सोचो बाप हमें सीधे धर्मराज के रूप में मिलता, ये तो बीच में बाप बनकर मिल लिए बाबा हमसे, तो इतनी बातें समझा रहे हैं कि सजाओं से भी डरो। यदि डायरेक्ट धर्मराज के रूप में मिलता तो हमारा क्या हाल होता। बाबा कहते श्रीमत पर आज्ञाकारी बनो, अपने पर रहम करो। माया के वश कुछ भी करेंगे तो भूत बन जाएंगे। माया के वश कुछ भी करेंगे तो भूत बन जाएंगे। कामी, क्रोधी, लोभी कहा जाता है ना, तो ये सब भूत ही तो हैं। भवानी माता कहा जाता है। कोई तो भवानी का वारिस बन जाते हैं, कोई भूत बन जाते हैं। बाबा कहते हैं कोई भूत बनते हैं और कोई भवानी माताएं बन जाती हैं। कौन है भवानी माता? तुम सब भवानी माताएं हो जो ज्ञान अमृत पिलाती हो। या तो कामी क्रोधी बनकर बाप की निंदा कराते हैं, और या फिर भवानी माताएं जो ज्ञान अमृत पिलाती हैं और बाप के काम में मददगार बनती हैं। तो क्या बनना है हमें? वफादार बच्चों पर माता पिता की आशीर्वाद रहती है। वफादार नहीं तो शांति से जाकर कहाँ दूर रहे तो अच्छा। क्या बोल रहे हैं बाबा कि यदि तुम वफादार नहीं हो तो चुपचाप शांति से कहीं दूर चले जाओ और जाकर बैठो। क्या करो, अपना मोबाइल ले जाओ और उसी में लगे रहो। यही करना चाहिए। और यदि बाबा से वफादारी है, हाँ, फरमान बरदारी है, एक बाबा की ही आज्ञा हम सुनते हैं, तो फिर आओ
बाबा तो दिल तख्त पर बैठाते हैं, नैनों के नूर हैं हम। और बाबा कहते हैं नहीं है वफादारी मुझसे तो फिर शांति से जाकर, हाँ, फिर अशांति नहीं करना, फिर निंदा नहीं करना, जाके जाना भी है तो चले जाओ, लेकिन फिर शांत रहना, संस्था की बदनामी नहीं कराना, उल्टी सीधी बातें नहीं करना। नहीं चल सकते हो धारणा पे, कोई बात नहीं, शांति से जाकर कहाँ दूर रहे तो अच्छा। वार्निंग दे दी बाबा ने, अच्छा, नहीं तो फिर माया खा जाएगी कच्चा। क्यों? क्योंकि माया तो बाबा की फेवरेट बेटी है। और फिर बाबा बोलते जाओ और तूफान मचाओ। फिर बाबा माया की मदद लेंगे। माया किसी भी रूप में आ सकती है। तो देखो आज कितनी कड़ी मुरली चलाई बाबा ने, तो बहुत ही अटेंशन देना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। अब है 17 जून 1968 की रात्रि क्लास। 17 जून 1968। मीठे मीठे बच्चे जब यहाँ आते हैं तो समझते हैं हम बाबा के पास जाते हैं, बाबा से सुनते हैं। जब अपने अपने सेंटर पर जाते हैं तो सामने बाप दादा नहीं बैठते हैं, कहाँ कहाँ गोप भी चलाते हैं। मुरली तो सहज है, कोई भी धारण कर क्लास करा सकते हैं। ब्राह्मणियाँ बैठी तो हैं। बाबा पूछते हैं कोई मुरली पढ़कर फिर मुरली का सार सुनाते हैं? बाबा पूछ रहे हैं मुरली पढ़कर मुरली का सार सुनाते हैं? कोई मुरली पढ़कर सुनाते हैं? जो मुरली हाथ में उठाकर सुनाते हैं वह हाथ उठावे। मुरली हाथ में नहीं उठाकर बिगर मुरली ऐसे ही सुनाते हैं वह भी हाथ उठावे। देखो बाबा आज सब मुरली पढ़ने वालों की क्लास ले रहे हैं। मुरली हाथ में तो होनी चाहिए ना। पढ़े हुए हैं फिर सार बैठ सुनाते हैं, कोई मुरली पढ़कर सुनाते हैं। नंबर वार तो है ना, महारथी, घोड़ेसवार और प्यादे सभी तो एक्यूरेट नहीं पढ़ते हैं, कोई तो पढ़ते भी रहते हैं, एडिशन कर रहस्य भी सुनाते रहते हैं। रसीले नमूने, हाँ देखो रसीले नमूने कह रहे हैं बाबा। कई तो रमणीकता से सुनाते हैं, कई अपना एडिशन करके या अपने अनुभव भी सुनाते हैं। किसी को कोई रहस्य पता है अन्य मुरली से वो भी सुनाते हैं। तो बाबा कह रहे हैं सभी ऐसे नहीं समझा सकते, सबका अपना अपना स्टाइल है ना मुरली सुनाने का, पढ़ने का। तो यहाँ तो बाप बैठे हैं। बाप बच्चों को कहते हैं कोई बात में संशय होना नहीं चाहिए, एक बाप ही सभी कुछ सुनाते हैं। बाबा की मुरली है, हाँ, किसी भाई बहन की मुरली नहीं है। तो बाबा कहते हैं कि एक बाप ही सभी कुछ सुनाते हैं। उन स्कूलों में तो अनेक पढ़ाने वाले हैं, अलग अलग पढ़ाते, यहाँ तो एक ही पढ़ाते हैं, एक ही एम ऑब्जेक्ट है। देखो सभी कहते हैं ना कि ब्रह्मा कुमारियों की भाषा एक जैसी है, एक जैसा ज्ञान सब बताते हैं, एक सी बातें बताएंगे, लेकिन फिर आचरण एक जैसा क्यों नहीं है? भाषा एक जैसी है, आचरण अलग अलग है अभी भी। तो बाबा कहते हैं कि एक ही एम ऑब्जेक्ट है, इसमें प्रश्न पूछने का रहता नहीं। सुबह को यहाँ बैठ बच्चों को याद की यात्रा में मदद करता हूँ। सब जगह एक सा नियम है ना। देखो हमारा उच्चारण एक जैसा है, आचरण एक जैसा नहीं है। तो बाबा कहते हैं कि एम ऑब्जेक्ट एक है सबका, प्रश्न पूछने का रहता नहीं। सुबह को यहाँ बैठ बच्चों को याद की यात्रा में मदद करता हूँ। ऐसे नहीं सिर्फ तुमको याद करता हूँ, सारे बेहद के बच्चे याद रहते हैं। ये नहीं कि जो सिर्फ मधुबन में है, सामने हैं, उन्हों को ही बाबा याद करते हैं, सब जगह। देखो इसीलिए ब्रह्मा को क्या दिखाया, चौमुखी ब्रह्मा, कई जगह पंचमुखी ब्रह्मा दिखाते हैं, कई जगह 3 मुख दिखाते हैं, माना हर दिशा में, हर तरफ मुरली जा रही है। बाबा हर एक बच्चे को याद कर रहे हैं।
तो बाबा कहते हैं तुमको इस याद से सारे विश्व को पावन बनाना है। उंगली तुम किस में देते हो? किस में उंगली करते हैं हम लोग? उंगली करना अलग बात है और उंगली देना अलग बात है। बाबा पूछ रहे हैं उंगली तुम किस में देते हो? पवित्र तो सारी दुनिया को बनाना होता है ना। तो बाप सभी बच्चों पर नजर रखते हैं, सभी शांति में चले जावें, सभी को अटेंशन खिंचवाते हैं, जिनका योग है वह उठाते हैं। बाप तो बेहद में ही बैठेंगे। मैं आया हूँ सारी दुनिया को पावन बनाने, सारी दुनिया को करंट दे रहा हूँ तो पवित्र हो जाएं। हमें अनुभव होता है बाबा का करंट। जिनका योग होगा समझेंगे। बाबा अभी बैठ याद की यात्रा सिखला रहे हैं, जिससे विश्व में शांति होती है। बच्चों को भी याद किया जाता है, वह भी याद में रहते हैं तो मदद मिलती है। बाबा की मदद, बाबा के करंट। करंट माने झटका। झटका लगता है हमें। ये झटका नहीं यदि अनुभव हुआ तो फिर माया से बहुत झटके मिलेंगे। इसलिए इस करंट का अनुभव करना है हमें। बाबा की याद में रहेंगे तो मदद मिलती है। अच्छी रीति याद करते हैं वह थोड़े हैं। मददगार बच्चे भी चाहिए ना। देखो उस दिन भी बाबा ने कहा ना कि मैं बच्चों के बिना कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। तो खुदाई खिदमतगार, खुदा के मददगार, खुदाई खिदमतगार निश्चय बुद्धि से याद करेंगे ना। तुम्हारी पहली सब्जेक्ट है यह पावन बनने की। गोया तुम बच्चे निमित्त बनते हो बाप के साथ। बाप को बुलाते हैं, हे पतित पावन आओ। अभी वह अकेला क्या करेगा? बाबा आज भी कह रहे हैं मैं अकेला क्या करूँगा। खिदमतगार चाहिए ना, हेल्पर्स तो चाहिए, मुझे हैंड्स तो चाहिए। तो हमें राइट हैंड बनना है। तुम जानते हो विश्व को शांत बनाकर उस पर राज्य करेंगे। हम बाबा की मदद करेंगे तो हम ही विश्व पर राज्य करेंगे ना। ऐसी बुद्धि होगी तब नशा चढ़ा हुआ होगा। ऐसी बुद्धि होनी चाहिए, ऐसे नशे में रहना है। तुम बच्चों को भारत को हेवन बनाना है, हमें बनाना है। स्वर्ग हमें लाना है, सतयुग हमें लाना है, क्योंकि हमें राज्य करना है। तुम जानते हो बाप की श्रीमत से हम अपने योग बल से अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हैं। बाबा हमें सिर्फ बताते हैं, डायरेक्शन देते हैं, एक्शन तो हमें करना है ना। नशा रहना चाहिए, इसमें कोई स्थूल बात तो है नहीं, यह है रूहानी। बच्चे समझते हैं हर कल्प बाप इस रूहानी बल से हमको विश्व का मालिक बनाते हैं। बाहुबल से नहीं बनेंगे हम, योग बल से, रूहानी बल से ही हम विश्व का मालिक बन सकते हैं। यह भी समझते हैं शिव बाबा ही आकर स्वर्ग की स्थापना करते हैं। दुनिया को यह भी पता नहीं है परम पिता परमात्मा नई दुनिया की स्थापना करते हैं। कब कैसे बिल्कुल ही नहीं जानते हैं। गीता में भी आटे में लून है। कुछ एक बात सच्ची है लेकिन समझते ही नहीं है। नमक जितनी सच्चाई है, आजकल तो फिर देखो नमक डालने का भी प्रश्न नहीं, क्योंकि आटा ही नहीं खा रहे हैं। बाकी तो सभी झूठ ही झूठ है। बाप आकर सत्य बताते हैं। भारत का योग बल तो नामी ग्रामी है। बाप कहते हैं हठ योगी राजयोग सिखला न सके, परंतु आजकल तो झूठ बहुत है ना। कई सिखाते हैं ना, कहते हैं कि हम राजयोग सिखाते हैं, सबका अलग अलग राजयोग है। सच के आगे इमिटेशन बहुत होती है, इसलिए सच को कोई मुश्किल जान सकते हैं। कोई नया प्रोडक्ट आता है, कॉपी देखो तुरंत आ जाती है, बल्कि उसके पहले ही कॉपी आ जाती है। वो प्रोडक्ट बाद में लॉन्च होता है, मार्केट में बाद में आता है ओरिजिनल, डुप्लीकेट पहले ही रहता है। तो बाबा कहते हैं कि सच के आगे इमिटेशन बहुत होती है, इसलिए सच को कोई मुश्किल जान सकते हैं। फर्स्ट कॉपी, सेकंड कॉपी, कितनी कॉपी है, कॉपी का ही जमाना है।
तो बाबा कहते हैं यह तो बाप ही आकर राजयोग सिखलाते हैं। बाप कहते हैं कल्प कल्प ऐसे ही होता है। ब्रह्मा कुमारी से भी निकल कर देखो, सेम लोगो लगाकर, सेम लाइट लगाकर, मुरली भी यहीं के चला रहे हैं, लेकिन फिर भी अलग नाम से। तो ये सब क्या है? इमिटेशन है, कॉपी है। तो बाबा कहते हैं कि बाप कहते हैं कल्प कल्प ऐसे ही होता है। अभी तुम नास्तिक से आस्तिक बन गए हो। प्राचीन ऋषि मुनि ही नहीं जानते तो औरों के पास कहाँ से आया? जब पुराने साधु संत ऋषि मुनि ही नहीं जानते हैं तो फिर औरों के पास कहाँ से आएगा? भगवान की भी कॉपियाँ, डुप्लीकेट भगवान। देखो, शिव बाबा को भी नहीं छोड़ा। अहम शिवोहम, अहम ब्रह्मास्मि कहने लग गए। तो ये सब क्या है? भगवान का भी डुप्लीकेट मार्केट में है। ओरिजिनल इसीलिए शायद चले गए अब। तो बाबा कहते हैं गीता के ज्ञान को ही नहीं जानते हैं। यह दादा भी बहुत पढ़ते हैं, अभी समझ मिली है। ब्रह्मा बाबा तो हमेशा ही गीता पाठ करते थे, दादा लेखराज जी, लेकिन समझे अब हैं। तो जानते हो दुनिया तमो प्रधान है, बिल्कुल बेसमझ। भारत समझदार था, भारत का ही खेल है। दूसरे धर्म कब आते हैं यह भी बच्चे समझते हैं। झाड़ का चित्र है ना, मूल वतन सूक्ष्म वतन को भी तुम समझ गए हो। तीनों लोकों का चित्र। सिर्फ तुम ब्राह्मण ही यह नॉलेज पाते हो, देवताओं को तो यह दरकार ही नहीं। तुमको सारे विश्व की अब नॉलेज है। तुम पहले शूद्र वर्ण के थे, फिर ब्रह्मा कुमार बने, तो यह नॉलेज देते हैं जिससे तुम्हारी डीटी डायनेस्टी स्थापन हो रही है। बाप आकर ब्राह्मण कुल, सूर्यवंशी, चंद्रवंशी डायनेस्टी स्थापन करते हैं। वह भी इस संगम पर स्थापना करते हैं। और धर्म वाले फट से डायनेस्टी नहीं स्थापन करते हैं। उनको गुरु नहीं कहा जाता। क्यों गुरु नहीं कह सकते? क्योंकि सदगति नहीं देते ना, और सत्य ज्ञान भी नहीं है, तो सदगुरु तो कह ही नहीं सकते। बाप ही आकर धर्म की स्थापना करते हैं। बाप कहते हैं अभी सिर पर फुरना है बाप की याद का। एक ही चिंता हो, एक ही लगन हो, एक ही नशा हो कि बाबा को याद करना है, जिसमें घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। ब्रह्मा बाबा कहते हैं बाबा भी भूल जाते हैं ना, लेकिन काम एक ही करना है, एक ही चिंता है बस कि कैसे बाप को याद करें। पुरुषार्थ कर धंधा आदि भी करते रहें और याद भी करते रहें हेल्दी बनने के लिए। बाप कमाई बड़ी जोर से कराते हैं, इसमें सभी कुछ भुलाना पड़ता है। बाहर से सब कुछ भूलेंगे तभी सच्ची कमाई कर सकते हैं। हम आत्मा जा रही हैं, प्रैक्टिस कराई जाती है। कितना कितना योग का अभ्यास कराते थे ना बाबा। देखो, पहाड़ों पर ले जाकर लिटाते थे, सफ़ेद चादर से ढक देते थे, ओढ़ के दादियाँ लेट जाती थी और कितना अभ्यास करती थी। तो हम आत्मा जा रही हैं, प्रैक्टिस कराई जाती है। खाते हो तो क्या बाप को याद नहीं कर सकते हो? कपड़ा सिलाई करते हैं, बुद्धि योग बाप की याद में रहे। चाहे खाओ, चाहे बनाओ, चाहे घूमो, चाहे सिलाई करो, कोई भी काम करो, बुद्धि योग बाप की याद में रहे। किचड़ा तो निकालना है। बाबा कहते हैं शरीर निर्वाह लिए भल करो। शरीर निर्वाह करने के लिए, आजीविका कमाने के लिए कुछ भी काम करो, लेकिन याद तो कर सकते हैं ना। है बहुत सहज। समझ गए हो 84 का चक्र पूरा हुआ। अब बाप राजयोग सिखाने आए हैं। यह वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी इस समय रिपीट होती है, कल्प पहले जैसी ही रिपीट हो रही है। रिपीटेशन का राज भी बाप ही समझाते हैं। कहते भी हैं वर्ल्ड रिपीट, वन गॉड, वन रिलीजन कहते हैं ना, वहाँ ही शांति होगी। वह है अद्वैत राज्य। द्वैत माना आसुरी रावण राज्य। वह है देवता, यह है दैत्य। आसुरी राज्य और दैवी राज्य का भारत पर ही खेल बना हुआ है। भारत का आदि सनातन धर्म था, पवित्र प्रवृत्ति मार्ग था। फिर बाप आकर पवित्र प्रवृत्ति मार्ग बनाते हैं। हम सो देवता थे,
फिर कला कम होती गई। हम सो शूद्र डायनेस्टी में आए। बाप पढ़ाते ऐसे हैं जैसे टीचर लोग पढ़ाते हैं। स्टूडेंट सुनते हैं। अच्छे स्टूडेंट पूरा ध्यान देते हैं, मिस नहीं करते हैं। यह पढ़ाई रेगुलर पढ़नी चाहिए। ऐसी गॉडली यूनिवर्सिटी में एब्सेंट होनी नहीं चाहिए। बाबा गुह्य गुह्य बातें सुनाते रहते हैं। अच्छा, गुड नाइट। रूहानी बच्चों को नमस्ते। तो हमारे लिए तो गुड मॉर्निंग है, और रूहानी बच्चों को नमस्ते। तो हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। लेकिन जब इस तरह से ये रात्रि क्लास है, तो रात में यदि हम ये सब बातें याद करें, या कोई भी हम मुरली का मनन चिंतन करें, या थोड़ा सा कुछ अच्छा पढ़कर सोएं, तो फिर बुद्धि में ये सब बातें चलती रहेंगी और अमृत वेला भी बहुत अच्छा होगा। इसलिए रात्रि क्लास पहले कराई जाती थी। और अभी हम क्या मोबाइल देखकर क्या क्या करते हैं। इसलिए देखो नींद भी नहीं आती है। इसलिए रात को भी 10-15 मिनट मुरली के महावाक्यों का अध्ययन करना चाहिए। मुरली के कोई भी पॉइंट पर मनन चिंतन करते करते हमें सोना चाहिए, बाबा की गोद में जाना चाहिए। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट है बाप का आज्ञाकारी वफादार बनकर आशीर्वाद लेने के पात्र बनना है। कोई भी अवज्ञा नहीं करनी है। दूसरा, कभी कोई उल्टी चलन चलकर अपनी तकदीर को लकीर नहीं लगानी है। भस्मासुर नहीं बनना है। धर्मराज की सजाओं का डर रखना है। वरदान है, दिल में एक दिलाराम बसाकर सहज योगी बनने वाले सर्व आकर्षण मूर्त भव। दिल में एक दिलाराम बसाकर सहज योगी बनने वाले सर्व आकर्षण मूर्त भव। बाप दादा कहते हैं, दिलाराम को दिल देना अर्थात दिल में बसाना, इसी को ही सहज योग कहा जाता है। दिलाराम, दिल को आराम देने वाले, दिलाराम को दिल देना अर्थात दिल में बसाना, इसी को ही सहज योग कहा जाता है। जहाँ दिल होगी वहाँ ही दिमाग भी चलेगा। जब दिल और दिमाग अर्थात स्मृति, संकल्प, शक्ति सब बाप को दे दी, मन, वाणी और कर्म से बाप के हो गए, तो और कोई भी संकल्प व किसी भी प्रकार की आकर्षण आने की मार्जिन ही नहीं। स्वप्न भी इसी आधार पर आते हैं। जब सब कुछ तेरा कहा तो दूसरी आकर्षण आ ही नहीं सकती। सहज ही सर्व आकर्षण मूर्त बन जाएंगे। हम हैं तुम्हारे, तुम हो हमारे, मैं और मेरा बाबा। दिल में सिर्फ एक कुर्सी रखना है, बाबा को उस पर बिठाना है। सोफा नहीं, किसी और की मार्जिन नहीं। बाबा कहते हैं कि जब इस तरह की स्थिति होती है तो फिर सपने भी इसी आधार पर आते हैं। एक से ही, एक में ही और एक के लिए ही। जब ये स्थिति होगी, ये मनसा होगी हमारी, तो हम भी आकर्षण मूर्त बन जाएंगे। सब हमारी तरफ खींचे चले आएंगे। एक में, एक से और एक के लिए। स्लोगन है, बाप से और ईश्वरीय परिवार से जिगरी प्यार हो तो सफलता मिलती रहेगी। बाप से और ईश्वरीय परिवार से जिगरी प्यार हो तो सफलता मिलती रहेगी। नज़र में, जिगर में सिर्फ एक बाबा। तो ये थी आज की मुरली, जिसको रिवाइज करने के लिए आज के 5 पॉइंट हैं। पहला है ईश्वरीय मत, तो हमें सदा ईश्वरीय मत पर चलना है। कोई भी ऐसा कर्म नहीं करना है जिससे बाप की निंदा हो। दूसरा, भस्मासुर, काम चिता पर, कामनाओं की चिता पर बैठकर खुद को भस्म नहीं करना है। तीसरा है डर्टी चलन, तो कोई भी डर्टी चलन नहीं हो।
बाबा देखते हैं हमारे हाव भाव, बातचीत, व्यवहार, सब कुछ कि मैं इतना पढ़ाता हूँ, समझाता हूँ, फिर भी इनकी डर्टी चलन क्यों है। तो हमें पूरा पूरा अटेंशन रखना है। और चौथा है भवानी माता। तो सबको ज्ञानामृत पिलाना है, भवानी माता बनना है, भस्मासुर नहीं बनना है। और पांचवा है खुदाई खिदमतगार। बाबा ने कहा है कि मैं अकेला क्या कर सकता हूँ, मुझे बच्चों की मदद चाहिए। तो हमें खुदाई खिदमतगार बनना है। ओम शांति। वही सच्चा साथी है, वही है सहारा, वही सबका मालिक है, वही सबसे प्यारा। दिल में बसा लो दिलाराम को, दिल में बसा लो दिलाराम को, दिल में बसा लो दिलाराम को, दिल में बसा लो दिलाराम को। उसी संग अपनी सुबह शाम हो, करो याद दिल से दिलाराम को। संबंध सारे वो बंधन बने हैं, ये देह पुरानी दुख से सने हैं। संबंध सारे वो बंधन बने हैं, ये देह पुरानी दुख से सने हैं। दिल में बसा लो दिलाराम को, दिल में बसा लो दिलाराम को, दिल में बसा लो दिलाराम को, दिल में बसा लो दिलाराम को। भुला दो ये दुनिया दुख धाम को,